जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है वह इस कहानी को एक बार जरूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक राजा के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थी। उन्हीं में से एक था कांच का गुलदस्ता। लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से उस राजा को बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए वह हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में ही रखता था। फिर एक दिन एक नौकर राजा के कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने यह सोचकर उस टूटे हुए गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया कि राजा की नजर उस पर नहीं पड़ी। फिर कुछ देर बाद जब राजा महल में लौटे तो सीधी अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। राजा ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो नौकर डर के मारी कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही वह राजा अत्यंत गुस्सा में हो गया और कहने लगा कि मुझे तुरंत वह गुलदस्ता लाकर दो। अब नौकर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि वह गुलदस्ता उसके हाथ से साफ करते समय टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर वह राजा आग बबूला हो गया और नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं चोट बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और मंत्री ने इसका विरोध किया। मंत्री ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता है तो झूठ बोलना गलत नहीं है। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा उस पर भी भड़क गया। राजा ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहां कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने एक शोर में कहा कि नहीं, वह झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद मंत्री ने यह ठान लिया कि वह किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। फिर तुरंत मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आई और वह सीधा सुनार के पास गया। मंत्री ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी लिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर राजा की सभा में पहुंच गया। राजा ने मंत्री को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहां क्यों आए हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहां उपस्थित दरबारियों में से किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। मंत्री की बात सुनकर राजा और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने मंत्री को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। फिर मंत्री ने कहा, जब मैं दरबार से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेंगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि पूरी रात दरबार इस चमत्कार को देखे, इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। फिर राजा और सभी दरबारी खेत पर पहुंच गए। खेत में पहुंचकर मंत्री ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने यह भी कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला हो। मंत्री की यह बात सुनते ही सभी दरबारी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देखकर राजा ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? इसके बाद सभी खामोश हो गए। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि आपके इन दरबारियों में एक भी आदमी सच्चा नहीं है। महाराज, अब तो आप ही इस मालिक को खेत में रोप दीजिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा का सिर झुक गया और कहा कि मंत्री जी, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूं। इसके बाद राजा को यह बात समझ में आ गई कि मंत्री जी सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसा कि राजा को इस बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल डुग्गू स्टोरीज ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।